कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। सर, आप रिटायर हुए और कंडक्ट रूल्स का अब आप पे बंदिश नहीं रह गई, अब आप कुछ भी कह सकते थे, और तब से फिर आपने मतलब लिखना शुरू किया, लोगों से एंगेज करना शुरू किया। सबसे ज़्यादा आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आई थी जिस तरह से हिंदुस्तान में पुलिसिंग हो रही थी, जो आपने फिर फाइनली 96 में तो सुप्रीम कोर्ट में आपने PIL ही डाल दी? देखिए पुलिस रिटायर होने के बाद मैं इस बात को मैं बार बार मुझे कचोटती थी कि देखो मुझे सर्विस में इतने धक्के क्यों लगे। ये तो ईश्वर ने मुझे बार बार उठा के सिंहासन में बैठाया, किसी नेता ने नहीं बताया बैठाया। आपने पूछा ना, मैं आपका कोई किसी का सपोर्ट था, किसी का सपोर्ट नहीं था। पीपल एडमायर मी, पर जो लोग एडमायर करते थे उसमें अधिकांश लोग ऐसे थे कि एडमायर तो करो पर इसको अपने पास मत रखो, ये पता नहीं ये काम हमारा करे ना करे। हमारे साथ हमारे एडमिशन का ये भी है, भाई आदमी सही है, गलत काम नहीं करेगा, पर किसी के हाँ में हाँ नहीं भरेगा। इसको लगेगा कि संविधान में ये लिखा है, कानून में ये लिखा है, तो ये उसको कोट करके उसके मुताबिक काम करने की बात करेगा। तो ये दिक्कत है। तो बहुत से लोग जो मुझे मानते हैं, सम्मान देते हैं आज भी, पर वो मुझे किसी अच्छे पद पे या कहीं नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि ये आदमी चापलूस नहीं है, ये आपका पैर नहीं छुएगा और ये आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। इसलिए सम्मान मुझे सबसे मिलता है। जिन लोगों को मैंने एडवर्स रिमार्क दिया नौकरी में, वो भी मेरा पैर छूते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई। रिटायरमेंट के बाद एक सीनियर अफसर मेरे कहे कि मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा भाई, मेरठ का एडिशनल DG था। मैंने कहा यार मेरे पास आ रहा है, पता नहीं क्या ये मुझसे मिसबिहेव करेगा, अब तो मैं साधारण नागरिक हूँ। तो बड़े बेमन से मैंने कह दिया अच्छा भाई ठीक है, आप आ रहे हैं मिलने, आइए। आके पहला काम उसने किया, मेरा पैर छुआ। तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा भी लगा, उसके लिए मेरे मन में आदर भी हुआ कि मुझसे तो इसको नुकसान हुआ था, मैंने उसे एडवर्स रिमार्क दिया था, पर वो पैर छुए फिर भी पैर उसने छुआ, क्योंकि मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। आपने गलत काम किया तो आप तो दंडित होंगे, कोई दुर्भावना से मैंने आपको दंडित नहीं किया है। आप इफ़ यू डिज़र्व एडवर्स रिमार्क्स यू विल गेट इट। मुझे कुछ चीप पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए कि मुझे सबसे अच्छा बनना है, जैसा आजकल ये होता है चीप पॉपुलैरिटी, भाई सब कौन बुरा बने, वरना अफसर हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सर, कौन सी 5 बड़ी दिक्कतें आपको लगी पुलिसिंग में, जो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप सुप्रीम कोर्ट तक के गए उन चीज़ों को करें, और आपको क्यों ऐसा लगा कि मतलब कोर्ट के ही रास्ते करना पड़ेगा? आप DG रह चुके थे, इतने लोगों को आप जानते थे। देखिए नौकरी में मैंने देखा कि मैं कितना भी बोलूं, कितना भी कहूं, कितनी भी रिप्रेजेंटेशन, देखिए मैं UP में कुछ सालों तक IPS एसोसिएशन का सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी की हैसियत से मैं कई बार मैंने मेमोरेंडम वगैरह दिए। अच्छा, UP पुलिस में एक परंपरा है, एक हर साल पुलिस वीक होता है, और उस पुलिस वीक में एक कार्यक्रम उसका ऐसा होता है कि चीफ मिनिस्टर आते हैं जब सारे अधिकारियों को संबोधित करते हैं। इसके पहले कि वो संबोधित करें, अधिकारी लोग 4-5 अधिकारी चुने जाते हैं जो अपनी अपनी जो कुछ विशेष समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। तो जो कटु बात कहनी होती है, जो आमतौर पे अफसर नहीं कहना चाहते, क्योंकि वहाँ होम डिपार्टमेंट का एक आदमी बैठा है, वो फिर नोट कर लेगा और फिर आपको शायद प्रताड़ित भी कर सकता है। कटु बात कहने को हमेशा मुझे कहा जाता था कि ये आदमी कुछ भी कह देगा। तो सब कड़वी बात कहने के बाद एसोसिएशन का मैंने पुलिस की बहुत सारी बातें जो की, और सबसे जो मतलब एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण मैं दूंगा, पुलिस में कमिश्नरेट लागू करने की बात थी। हम लोगों ने इस बात का किया, यही एसोसिएशन ने बात उठाई, चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस भी कर दिया कि हाँ कमिश्नरेट लागू होगा, और वासुदेव पंजानी इसके कमिश्नर बनेंगे। राम सिंह थे स्टेट होम मिनिस्टर, वासुदेव पंजानी कमिश्नर डेजिग्नेट और वासुदेव पंजानी स्टेट होम मिनिस्टर। कहा गया कि जहाँ जहाँ कमिश्नर प्रणाली लागू है आप ज़रा उसको स्टडी करके आइए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लागू होगा। जब तक ये लोग दौरा करके आते हैं तब तक IS लॉबी ने उस प्रपोजल को शूट डाउन कर दिया। तो मतलब कमिश्नरेट कानपुर जो कि 70 के दशक में लागू हो जाने चाहिए थे, वो अब जाके कितने साल बाद, 40 साल बाद योगी जी ने उसको लागू किया। फिर जी, वादा उसका तब का हो चुका था। मैंने ये देखा कि आप कितने भी सुधार की बात करिए, कितने भी परिवर्तन की बात करिए, वो या तो पॉलिटिकल लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे वो शूट डाउन हो जाती हैं।
हाँ कहने के बाद भी शूट डाउन हो जाती है। पहले तो हाँ नहीं कहते और जहाँ हाँ भी कहा वो भी शूट डाउन हो जाती है। फिर मैंने कहा कोई रास्ता बचा नहीं है। फिर मुझे इस बात की तकलीफ़ तो थी कि भाई मैंने ज़िंदगी भर अपने सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए काम की, उसके बावजूद मुझे पूरी नौकरी में कितनी तकलीफ़ सहनी पड़ी। ये दूसरी बात है कि ईश्वर के आशीर्वाद से मैं बार बार बाउंस बैक करता रहा। तो आखिर इसमें क्या, सिस्टम में क्या खराबी है? फिर मैंने सारी नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट और बाकी जितनी और रिपोर्टें हैं सब का गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करके उसका एक लबो लबाब निकाला और लबो लबाब निकाल के पिटीशन बनाया। पिटीशन बना के प्रशांत भूषण के पास गया। तो प्रशांत भूषण के पास गया तो पहले तो उन्होंने नहीं हम इसको नहीं टेकअप करेंगे, पुलिस तो बड़ी बेकार की पुलिस है और पुलिस तो सब जाति करती है, गलत करती है, बेईमानी करती है, अत्याचार करती है, हम पुलिस का कोई केस नहीं करेंगे। अच्छा, वकीलों से बड़ी ठनी रहती है सर पुलिस की, आपने ये नोटिस किया है क्या? मतलब दिल्ली में तो मारपीट तक हो चुकी है। किससे? वकील? हाँ नहीं तो खैर मैं प्रशांत भूषण भी मुझे मना कर दिया उन्होंने शुरू में। उनके साथ मेरे 3 सेशन हुए। मैंने कहा पुलिस आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, पर पुलिस ये सब काम क्यों करती है इसकी गहराई में तो आप जाइए। आप तो शाखाओं को देख रहे हैं, पत्तियों को देख रहे हैं, जड़ को नहीं देख रहे हैं। इसके मूलभूत कारण को तो समझने की कोशिश करिए। जब वो उनको मूलभूत कारण समझ में आ गए तो उनका ठीक है, नाउ आई विल टेक अप योर पिटीशन। तो खैर लड़ते रहे, उनकी तारीफ़ करूँगा और उनका एहसानमंद हूँ मैं। तो उन्होंने पैसे कुछ नहीं लिए, बस कोर्ट फीस, स्टैम्प फीस, साइक्लो स्टाइलिंग का पैसा, खर्चा वर्चा जो है मैं देता रहा। अब मतलब उन्होंने मेहनताना नहीं लिया? मेहनताना नहीं लिया। उसके लिए उसका चर्चा मैंने, इस बात का मैंने अपनी किताब में भी लिखा। बड़े महंगे वकील हैं वैसे? नहीं, बहुत महंगे वकील नहीं है, पर वकील तो भाई जो भी वो महंगा ही है। अगर मुझे मुकदमा लड़ना होता तो शायद मेरा घर द्वार सब बिक गया होता। और मैं सर, आप लोगों ने जो मेहनत की आपने और फिर बाद में प्रशांत भूषण ने, 60 डायरेक्टिव निकले उसमें से, और बड़े विस्तार से आपने लिखा है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनना चाहिए, मेरिट के आधार पर डीजीपी को लेना चाहिए, एसपी से एसएचओ तक की 2 साल तक की पोस्टिंग होनी चाहिए, सेफ्टी ऑफ टेनर। आप बहुत आगे तक के पॉलिसी लेवल में आप ये भी कहते हैं कि एक कंप्लेंट अथॉरिटी भी बननी चाहिए जिसमें आप लोग, अगर कोई पुलिस से नहीं सेटिस्फाइड है तो वो शिकायत कर सके। इसमें पढ़ने में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती कि किसी को कम पसंद आई हो? किसी ब्रांड की पॉलिटिक्स के किसी नेता ने आज तक के नहीं कहा है कि प्रकाश सिंह सठिया गए हैं या उन्होंने ये क्या कर दिया है। लेकिन इतने परिवर्तन हो चुके हैं जब से आपका ये 60 डायरेक्टिव्स के ऊपर हुक्म आया है सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी ब्रांड की पॉलिटिकल पार्टी ने इसे लागू नहीं किया। आपको क्या लगता है इसके क्या कारण है? कि मूलभूत कारण ये है, जैसे ऐसा है, देखिए किसी ज़मींदार से आप ये कहिए कि भैया ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट का पे साइन कर दो, साइन करेगा? नहीं करेगा। तो ये तो पुलिस तो एक तरह से शासन की एक ज़िम्मेदारी हो गई है कि पुलिस हमारे एकदम कंट्रोल में है, हम इसको सही आदेश दे तो होगा, गलत आदेश दे तो होगा, लीगल आदेश होंगे तो भी पालन होगा, गैर कानूनी आदेश होंगे तो भी पालन होगा। पुलिस पे जो पकड़ है एग्जीक्यूटिव की, और एग्जीक्यूटिव से मेरा मतलब है पॉलिटिकल लेवल पे और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, उस पकड़ को आज की ब्यूरोक्रेसी न छोड़ना चाहती है, न पॉलिटिकल लीडरशिप छोड़ना चाहती है। ये ऐसा है जैसे किसी आदमी को किसी चीज़ का नशा हो जाए, एडिक्शन हो जाए, आदत पड़ जाए, फिर उसको छोड़ नहीं सकता वो। अब पावर का नशा तो ख़ास नशा होता है। ये पुलिस के पावर पे हमारा जो कंट्रोल है वो नशे को वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो जिस दिन उनके हाथ से छूट गया, बहुत कुछ उनके अधिकार से चला जाएगा। कॉलोनियल मास्टर्स ने ये व्यवस्था बना रखी थी क्योंकि उनको तो यहाँ हुकूमत करनी थी। वो तो आपको गुलाम की तरह ट्रीट करते थे, हम सब्जेक्ट थे ना, सिटीजन नहीं थे, इसलिए उनके लिए तो ठीक था। पर जब हम स्वतंत्र हो गए तो ये सारी व्यवस्था बदलनी चाहिए, और उसी बदलाव के लिए मैंने ये पिटीशन किया। और सुप्रीम कोर्ट को मेरी बातें सब तर्कसंगत लगी, उन्होंने सारी बातें मेरी मान ली, सारी बातें मान ली। अच्छा, कागज़ पे आज भी सारी सरकारें ये कहती कि हाँ देखिए, नहीं हम आपकी बात मान रहे हैं, पर ज़मीन पे जब आप हकीकत देखिए तो ज़मीन पे कुछ और हो रहा है। एक फार्सिकल कंप्लायंस रिपोर्ट्स ये लोग देते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जो कंप्लायंस रिपोर्ट जा रही है वो
मतलब मिथ्या तथ्य हैं उसमें? मिथ्या तथ्य है। और ये टॉमस कमेटी ने इस बात को हम कहते रहे, फिर जब हमारी बात उनको लगा कि प्रकाश सिंह और उनके वकील झूठ बोल रहे हैं तो उन्होंने टॉमस कमेटी का गठन किया। जस्टिस टॉमस कमेटी का मैंडेट यही था कि सरकारों ने इस रिपोर्ट को लागू किया कि नहीं किया। उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया है कि दे एक्सप्रेस देयर डिस्मे शब्द इस्तेमाल, डिस्मे एट द टोटल इंडिफरेंस ऑफ द स्टेट्स। These are the words of Thomas Committee. They expressed their total dismay at the total indifference of the states to the implementation of police reforms. मतलब ज़मीन पे कुछ है, कागज़ पे कुछ है। अब कागज़ पे उन्होंने कह दिया कि हमने स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया, पर होना क्या चाहिए? स्टेट कमीशन के गठन में जैसे उन्होंने कहा कि साहब पब्लिक से 2 प्रतिनिधि आप ऐसे लीजिए जो स्वतंत्र विचार के हों, जो ऑब्जेक्टिव हों, जिनकी अच्छी ख्याति हो, जिनकी इंटीग्रिटी हो। आपने पब्लिक से तो ले लिए, पर ऐसे आदमी को चुन लिया जो आपका चमचा है, सरकार का चमचा है। तो कहने को तो आपने कह दिया कि हमने स्टेट सिक्योरिटी कमीशन गठन कर दिया, पर आपने सरकारी चमचे को आपने उस कमीशन में बैठा लिया, तो फिर क्या हुआ? स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का उद्देश्य खत्म हो गया। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन ऐसा था कि 50% आदमी तो उसमें ऐसे हों जो सरकार के प्रतिनिधि हों, 50% आदमी ऐसे हों जो खुले दिमाग से सही और निष्पक्ष भाव से कोई बात कह सकें। वो 50% आदमी आपने अपने भर दिए, तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन भी एक सरकारी एजेंसी बन गई। फिर उन्होंने कहा था कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन जो रिकमेंडेशन देगा वो बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट होगा। आपने कह दिया कि नहीं, वो रिकमेंडेटरी होगा। तो रिकमेंडेटरी होगा तो फिर हम आपकी रिकमेंडेशन खारिज कर दें। ठीक है, नहीं मानते, बात खत्म हो गई। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन करने का उद्देश्य ही खत्म हो गया अगर आपने उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन था स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का, और उसका उद्देश्य था टू इंसुलेट पुलिस फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर्स, ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर, नॉट ओनली पॉलिटिकल, ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर्स। वो इंसुलेशन है नहीं आज भी पुलिस को। तो कागज़ पे ये लोग सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, फार्सिकल एफिडेविट, और वही मैं बार बार एक्सपोज करता रहता हूँ। पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस के साथ समस्या ये है कि जब वहाँ बहस होती है तो एक तरफ तो प्रशांत भूषण रहते हैं और उनको ब्रीफ करने के लिए मैं रहता हूँ, बीच में कभी कभी कोर्ट से परमिशन लेके मैं भी खड़ा होकर कुछ बोल देता हूँ, और दूसरी तरफ 25 वकील खड़े रहते हैं, 25 वकील खड़े रहते हैं हर स्टेट के, तमाम स्टेट के। हाँ, हर स्टेट के। और वो सब ऐसे मतलब बातें करते हैं जो मतलब जजेस को कंफ्यूज करना, जजेस को बुली करना, जजेस को बुली करते हैं। हाँ, बुली भी करते हैं, हाँ, अटेंशन डाइवर्ट करना, ये सब करते हैं। भाई बड़े बड़े वकील होते हैं वो जजेस पे हावी हो जाते हैं, बड़े बड़े वकील जो जजेस पे हावी होना चाहते हैं। आजकल तो बहुत सारे फैसले वकीलों के चेहरे देख के होते हैं, इसीलिए लोग बड़ा कपिल सिब्बल को लोग क्यों करते हैं, यानी दबंगई से बात कहेगा, और कपिल सिब्बल की बात जज साहब जरूर सुनेंगे।